सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इसके पश्चात भगवान अगले मनवंतर में वामन रूप धारण करके आते हैं। राजन परीक्षित से कहा, देवताओं को सत्ता तो मिली लेकिन फिर सत्ता का दुरुपयोग किया और सत्ता का दुरुपयोग करने के कारण आज स्वर्ग से फिर देवता मुक्त हो गए। स्वर्ग पर महाराज बलि का आधिपत्य हो गया। एक दिन देवताओं की मां अदिति जाकर के कश्यप ऋषि से कहती है कि बार बार मेरे पुत्रों के हाथ से सत्ता चली जाती है, आप कोई ऐसी कृपा करो जिनको उन्हें पुनः सत्ता मिल जाए। कश्यप ऋषि ने अदिति को पयोव्रत करने का आदेश दिया और जब अदिति पयोव्रत करती है तो भादवा द्वादशी का पावन दिन है। दिन के ठीक 12 बजे मां अदिति के गर्भ से कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक वामन के रूप में धरती पर आगमन करते हैं। देवता लोग फूलों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री वामन नारायण भगवान की जय। छोटा सा वामन भगवान का बाल रूप, लोटा, लंगोटा और सोठा तीन ही वस्तु हाथ में है। और देवताओं की स्तुति करने के बाद वामन भगवान बलि राजा की मदशाला की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वामन भगवान लोटा लेकर के जब बलि राजा की मदशाला की ओर बढ़े तो रूप को देख करके जितने भगवान के भक्त थे वो सब भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण वामन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण। वामन भगवान पहुंचे बलि राजा की मदशाला में और वामन भगवान के रूप को देख करके बलि भी आकृष्ट हो गए। ऐसा सुंदर गोल मटोल भगवान का वामन रूप और भगवान के वामन रूप को देखकर महाराज बलि ने कहा, बोलो वामन देवता, ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो? जो चाहते हो मांग लो, सोना चांदी जमीन जायदाद हीरे जवाहरात। वामन भगवान ने कहा, पहले संकल्प लो। बलि कहते हैं मैं मौखिक संकल्प देता हूं। भगवान ने कहा मौखिक तो दे दिया पर जल हाथ में लेके संकल्प लो। और जैसे ही बलि जल हाथ में लेने लगे, शुक्राचार्य जी महाराज जान गए थे कि वामन वामन कुछ नहीं है, वो स्वयं मालिक आया है द्वार पे। और शुक्राचार्य जी महाराज बीच में जाकर के कहते हैं, बलि चक्कर में मत आओ, ये कोई वामन वामन नहीं है, तुमको ठगने के लिए आए भगवान। लेकिन बलि कहते हैं, देखो गुरुदेव, अब आए तो मेरे द्वार पर याचक ही बन के हैं, मुझे तो दाता ही बना रहे हैं। और फिर दूसरी बात, मैं तो ये जानता हूं कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर जब उसको लेना होता है तो थप्पड़ मार के ले भी लेता है। अगर लेना होगा तो एक थप्पड़ मार के भी ले लेगा, मैं क्या कर लूंगा। इसलिए मैंने वचन दे दिया है, मैं पीछे नहीं हट सकता। 7 प्रकार के कंजूस होते हैं दुनिया में, कंजूसों की महिमा तो अलग ही है, कभी सुनाएंगे। पर 2 प्रकार के विशेष, एक तो देता नहीं है और दूसरा कोई दे रहा हो तो भी उसको नहीं देने देता है। तो ये शुक्राचार्य जी ने यही काम किया। जब बलि देने लगे तो बीच में आए, हाथ में जल लेने लगे तो शुक्राचार्य जी कमंडलू में प्रवेश कर गए अंश रूप में, जल नहीं आने दे रहे थे। भगवान ने कहा ये जबरदस्ती बीच में विघ्न कर रहे हैं। तिनका उठाया, भगवान ने कमंडलू की नोक में चलाया तो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद कर दिया। हाँ, एक डीपर क्लोज। 2 जनों को भगवान ने काना किया, भागवत में शुक्राचार्य जी को, रामायण में जयंत को। जल हाथ में बलि लेते हैं
और संकल्प लिया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ और वामन भगवान ने कहा, बलि मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि बड़े जोर से हंसे, जैसे तुम वामन दिखते हो वैसी तुम्हारी बुद्धि। अरे कोई सोना चांदी जमीन जायदाद, कोई लंबी चौड़ी जमीन मांगते, 3 पग भूमि से क्या होगा। वामन भगवान ने कहा कि हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं और आनंद में रहते हैं। और भगवान वामन से विराट होते हैं। एक चरण में तो सारी पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे चरण में सारे ब्रह्मांड को माप लिया। जब भगवान का चरण ऊपर गया तो ब्रह्मा जी चरण प्रक्षालन करते हैं, सुरसरी का, भागीरथी का, गंगा का आगमन हो गया। और उसके पश्चात भगवान ने पूछा, बोलो महाराज बलि, अब तीसरा चरण कहां पर रखूं। तब बलि कहते हैं, प्रभु पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। हे प्रभु, अब आप तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। और वामन भगवान आज महाराज बलि के मस्तक पर चरण रखते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए वामन नारायण भगवान की। वामन भगवान ने अपना चरण बलि के मस्तक पर रखा तो बलि को स्वर्ग का आधिपत्य लेके सुतल लोक का आधिपत्य दे दिया। बलि से धन लिया तो धन दे दिया, वैभव लिया तो वैभव दे दिया। और जब बलि खुद को समर्पित कर देते हैं तो भगवान भी बलि के लिए समर्पित हो जाते हैं। पूछा भगवान ने बलि से, बोलो तुम क्या चाहते हो। बलि कहते हैं कि आपने राज्य दिया है तो इसकी रक्षा कौन करेगा, रक्षा आप ही करोगे। सुतल लोक के 52 दरवाजे हैं, मैं जिस दरवाजे से निकलूं वहां आपके दर्शन होने चाहिए। और बलि के लिए भगवान चौकीदार बन गए, सुतल लोक के दरवाजे पर चौकीदार बनकर के खड़े हैं। लेकिन उधर लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी बैठी इंतजार कर रही है कि भगवान अभी तक आए क्यों नहीं। भगवान तो नहीं आए पर नारद जी पहुंच गए। और जब नारद जी गए तो देखा लक्ष्मी बैठी बैठी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानते हैं पर आपके बेनोई जी लगते हैं अब। और समझ गए बलि कि ये जगत के ठाकुर और ठकुराइन मेरे यहाँ पर ठग और ठगिनी बन कर के आए और मुझे ठग कर के जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने वचन दे दिया था, इसलिए भगवान आज लक्ष्मी के साथ प्रस्थान करते हैं। पर जाते जाते वचन दे गए, चिंता मत करो बलि, जब जब भी समय आएगा चातुर्मास काल में मैं तुम्हारे यहाँ पर निवास करूंगा और सत्संग प्रदान करूंगा। आज भी चातुर्मास काल में भगवान सुतल लोक में जाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान सो गए। देव उठनी 11 को उठते हैं। सोने का मतलब ये नहीं कि सो गए, सुतल लोक में भगवान जाते हैं, वहां पर बलि के साथ भगवान सत्संग करते हैं। लक्ष्मी बचा करके तो ले आई साहब भगवान को, पर आप तो जानते ही हो फिर देवियों के तेवर। अब जो कोई बात होती घर में और तिरछी आंख करके कहती हाँ हाँ डब जाओ, मैं ही जो थाने छुड़ान ले नहीं, मुनि वेती तो था को कई वेतो। भगवान क्यों वाह देवी थूनी वेती तो मारो वास्तव में कई वेतो। लक्ष्मी क्यों वटे उबा रहता गेडियो लेन, जागते रहो करते करते हैं वहां पर, वो तो मुंह ही जो छुड़ान ले नहीं। हाँ भगवान के जीवन में भी तो विनोद होता था, ऐसा थोड़ी। आइए अस्तु, भगवान की भक्तवत्सलता है, ये जीवन का आनंद है।